हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूँगी बनारस जैसे बड़े शहर में मुझे क्या फेस करना पड़ा, कितना मेरे लिए अ, उम, परेशानी भरा था या फिर अच्छा था या फिर कैसा था, कैसा रहा मेरा सफ़र, ये मैं बताऊँगी। तो इधर तो सब ठीक था, जब इंजेक्शन वगैरह लेने का टाइम आया ना, जब 12 से 14 दिन बोला गया कि आपको कंटिन्यूअस सेंटर आना पड़ेगा, तब थोड़ा-सा मेरा परेशानी बढ़ गया। मुझे लगा कि कैसे मैं कहाँ रहूँगी, कैसे करूँगी? ये मतलब उस टाइम मैं सोची थी बस, तो मुझे लगा कि अ, मैंने कई लोगों से बात भी किया था वहीं पे हॉस्पिटल में। मैंने बोला कि कैसे रहूँगी, कहाँ रहूँगी? मेरा ना तो कोई रिश्तेदार है, ना कोई जान-पहचान का है, तो कहाँ रहूँगी ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि रूम लेके भी रह सकते हैं यहाँ पे, और बाकी मैंने पूछा कि इंजेक्शन ले जा सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इंजेक्शन आप यहीं पे लगवाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर पे नहीं लेके जा सकते। एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, तो आपको तो यहीं डेली सेंटर पे आना पड़ेगा इंजेक्शन लेने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं कोई जुगाड़ वगैरह। तो हम लोग तो ऐसे मतलब फुल तैयारी के साथ गए कि चलो रुकना ही है करके, ऐसे मिल ही जाएगा ऐसे करके। मैं उतना नहीं सोची थी कि नहीं मिलेगा, कि क्या होगा क्या नहीं। अब जब गए वहाँ पे, पीरियड के सेकंड डे उन्होंने बुलाया था, अब गए उस दिन, जब मेरा पूरा स्कैन वगैरह हो गया तो बोला कि कल से आपको इंजेक्शन लगे, कल से नहीं आज से स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट हो गया मेरा इंजेक्शन। आप रहने के लिए ढूंढ रहे हैं तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, रूम वगैरह खोज रहे हैं, लॉज वगैरह, धर्मशाला वगैरह, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। बनारस जैसे बड़े शहर में ना रहना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, उससे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि कहाँ किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। क्योंकि मैं लेडीज़ जात और हस्बैंड वहाँ रुकने नहीं वाले थे, हस्बैंड का भी काम है तो वापस आ जाने वाले थे, 10-12 दिन वो नहीं रुक सकते थे छोड़ के। अब मेरे साथ एक मौसी गई थी, तो दोनों हो गए लेडीज़ लेडीज़। अब हम लोग रुके कहाँ, किस पे भरोसा करें। अब तो जैसे-जैसे शाम होने लगा, 4-5 बजने लगे, अब एकदम मेरे को रोना आने लगा। मेरे को ऐसे लगा कि हे भगवान, मेरी कितनी परीक्षाएँ ले रहा है तू। क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि भगवान तू कहाँ है रे? सच में मुझे उस दिन याद आने लगा कि मैं क्या करूँ? हे भगवान, आप क्यों मेरे मेरे ही ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें डाल दी हैं आपने, कहाँ रहूँ, कहाँ नहीं रहूँ करके मैं एकदम सोचने लगी। और जब मैं रूम के लिए भी बात किया, आस-पड़ोस में 1-2 नंबर भी मिले, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 10 से 12 1 महीने के लिए मैं नहीं दूँगी। मैं मतलब ऐसे में ज़्यादा परमानेंट वाला रूम रेंट वाले खोज रही हूँ मैं, ऐसे आपको 10-15 दिन या फिर महीने दिन के लिए मैं नहीं दे सकती। इवन मैंने यहाँ तक भी बोला कि मैं 3 महीने तक का भी पे कर दूँगी, रूम रख लूँगी, वैसे तो मेरा आना-जाना लगा ही रहेगा, तो रह लेंगे ऐसे करके। तो उन्होंने वो एक मतलब दीदी का नंबर मिला था बगल में, उनका रूम खाली था, तो बोली कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगी, नहीं है खाली, ऐसे करके बोल दी। तो फिर मन वहाँ पे बड़ा उदास सा हो गया, भाई अब क्या करें? अब दिन बीतते जा रहा है, शाम होते जा रहा है, इनको वापस भी आना है, गाड़ी लेके गए थे, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है मेरा। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मन को थोड़ा शांत किया। और मेरी फ्रेंड, इसलिए मैं हमेशा उसको मानती हूँ ना, क्योंकि वो हर मुसीबत में मेरा साथ दी है। तो मेरी जो फ्रेंड थी ना, उसके कोई दूर के मतलब पहचान, ऐसे सोशल मीडिया में उसका बात होना शुरू हुआ था, तो ऐसे करके वो बात करती थी, तो उनके रिश्तेदार वहाँ पे रहते थे, तो उनसे बात हुई। तो मैंने बोला कि भैया रूम रहने वहने के लिए नहीं मिल रहा है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो वो ना कृष्ण नगर नहीं, सुदामा नगर में रहते थे वो ना, मतलब जो बनारस सिटी है उससे एकदम थोड़ा-सा आउटर में बहुत दूर पड़ता था। वहाँ से आने के लिए ना मेरे को 3 ठो ऑटो चेंज करना पड़ता था। वहाँ से मैं पैदल आती थी पैसे बचाने के लिए। मुझे लगता था कि 10-20 रुपए भी बच जाएँगे ना, तो मेरे लिए बहुत है। और कसम से बता रही हूँ ना, 2 से 3 3 किलोमीटर पड़ जाता होगा। और बनारस की गर्मी और सड़कें और धूल, मैं क्या बताऊँ। वहाँ से मैं चल के आती थी पैदल। वो रिक्शा वाला मुझे अक्सर देखा करता था
कि मैडम चलोगे, तो मैं बोलती थी कि नहीं भैया। वो 20 रुपये जो बचते थे ना मेरे पास, 20 रुपये, उन 20 रुपये में मैं ना जूस पी लेती थी बीच में, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगती थी और गर्मी का समय था, मार्च अप्रैल समथिंग कुछ चल रहा था, जून, और इतना तेज़ गर्मी लगता था ना, प्यास भी खूब लगता था। तो मैं वो 20 रुपये बचा लिया करती थी और मैं ना जूस पीती थी। कहाँ पे आके, क्या बोलते हैं यार, जहाँ पे बस रुकती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, अभी बीच में बताती हूँ। तो वहाँ पे आके मैं ना जूस पीती थी, फिर उधर से फिर एक ऑटो पकड़ती थी, तो फिर यहाँ आती थी पांडेपुर, मतलब पांडेपुर, वहाँ से मैं पांडेपुर आती थी, पांडेपुर से फिर यहाँ पे आती थी बस स्टैंड में, फिर वहाँ से फिर मैं अपना सेंटर पे आती थी। तो जाना कैसे हुआ, फिर भैया आए, बहुत खोजते खोजते में मिले हम लोग, मतलब मिल ही नहीं रहे थे। मतलब लोकेशन तो शेयर किया लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर लास्ट में बहुत टाइम बाद वो पहुंचे, उनके घर हम लोग गए। फिर मैं ना उनको ना मतलब भगवान की तरह मानती हूँ, जो भी जैसा भी है ना, उस मुसीबत के समय में ना वो भगवान से कम नहीं थे मेरे लिए। सच में उनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता। इतना हेल्प किया उन्होंने ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छे थे, ना तो मेरे जान पहचान के थे ना ही कुछ, लेकिन सच में वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही थे जो मेरी मदद करने के लिए आ गए। फिर वो घर में ले गए उनके, फिर उनके 2 बच्चे, उनकी बीवी की 2 बेटियां थीं और एक बेटा, हाँ 3 बच्चे। वो भैया पुलिस में थे। अक्सर उनका घाट पे, गंगा घाट पे उनकी ड्यूटी लगती थी। तो ऐसे में वहाँ पे मैं रही और इतना, मतलब अपने आप में इतना गिल्टी फील होता था ना, लगता था हे भगवान, अगर ये मुसीबत नहीं होती ना तो मैं कभी उनके यहाँ नहीं रहती। मुझे उनकी भी परेशानी अच्छी लगती। अगर शहर में कोई आके रह रहा है तो कितनी परेशानियाँ होती हैं, और हम तो उनके जान पहचान के भी नहीं थे। मैं जान रही थी उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन हमारा भी प्रॉब्लम था रहना, हम कोई शौक से नहीं रह रहे थे। भगवान, वो मेरे 15-20 दिन दोस्तों में क्या बताऊँ, ऐसा मेरा बीता था ना, मैं ज़िंदगी में कभी मैं भूल नहीं सकती। ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। इसीलिए बोलते हैं औरत होना इतना आसान थोड़ी होता है भाई। हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए भुगतना सुनना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो यार, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं जानती हूँ मेरा स्टार्टिंग वीडियो है और मैं उतना अच्छा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, ताकि मैं अपना जो अंदर का जो मेरा भी दुख दर्द है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।